उधर समस्तीपुर में कई नेताओं ने आज अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। बिहार के हॉट सीट माने जाने वाले समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेज प्रताप यादव ने अपने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष और उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव भी यहां मौजूद थे। तेजस्वी ने कहा कि इस बार महागठबंधन की सरकार बनना तय है। बिहार के तमाम बेरोजगार युवाओं, दलित, गरीब गुरबों ने इसके लिए कमर कस ली है। हसनपुर की जनता पर विश्वास है, भरोसा है कि भारी मतों से इनको जीत मिलेगी। हसनपुर की महान जनता इनको विजयी बनाने का काम करेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ सभी हसनपुर मतदाताओं से, समस्तीपुर जिला, खगड़िया और बिहार के सभी हमारी महान जनता से इतना हम कहेंगे, आप लोगों का आशीर्वाद मिले। हमारा जो महागठबंधन है उसको निश्चित रूप से बहुमत मिल रहा है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। जिन लोगों ने 15 साल तक भूखमरी को खत्म नहीं किया, बेरोजगारी को खत्म नहीं किया, गरीबी को खत्म नहीं किया, पलायन को नहीं रोक सके, कोई सुई का कारखाना तक नहीं खुला, अपराध चरम सीमा पर चली गई, 60 घोटाले हुए जिसको सरकार ने खुद स्वयं माना है, दोषियों पे किसी पे कार्रवाई नहीं किया गया, मजदूर किसान का शोषण किया गया और यही सरकार ने अपने ही बिहार के गरीब मजदूरों को, जो कर्मवीर लोग थे, उनका अपने ही घर आने से रोकने का काम किया। आने के बाद अपमानित किया गया और बेरोजगारी दर जो है 46.6 बिहार का पहुंच चुका है। पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार भी कहीं है तो वो बिहार है। नौजवान से लेकर के सभी लोगों पे सरकार ने, जिन लोगों ने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, मांग की, गुजारिश की, उस पर लाठी डंडे इन लोगों ने बरसाने का काम किया। 15 साल इन्होंने धोखा दिया बिहार की जनता को। 4 साल में 4 सरकारें बनाई गई। आप याद कीजिए, जहां 4 साल में 4 सरकारें बनेंगी वहां विकास संभव नहीं। ना कोई विचारधारा है, ना कोई नीति है, ना कोई सिद्धांत है। कभी इधर कभी उधर करके अपने कुर्सी के मुंह में बिहार के जनादेश। उजियारपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शील कुमार राय ने भी अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किया है। उनके साथ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उजियारपुर से बीजेपी सांसद नित्यानंद राय भी मौजूद रहे। नित्यानंद राय ने कहा कि 2020 में यह एनडीए का नारा है और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि समस्तीपुर जिले के सभी 10 विधानसभा सीट पर नित्यानंद राय ने एनडीए उम्मीदवार की जीत का दावा किया है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री मानवर नीतीश कुमार जी, यानी केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास जन जन तक पहुंचा है। गांव का विकास हो रहा है, किसानों की कठिनाइयों को समाप्त किया जा रहा है, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, नौजवानों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, सबके लिए, मजदूरों के लिए, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है उस ओर लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से ख्याल रखते हुए उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको विकास पहुंचाया जा रहा है। आज देखे होंगे कि आज आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक से लेकर किसान सम्मान निधि से लेकर किसानों की आमदनी दुगनी हो जाए, इसके लिए हर प्रकार से काम किए जा रहे हैं। घर घर बिजली पहुंच गई है। 2022 तक कोई भी इस देश में और इस बिहार में कोई ऐसा गरीब नहीं होगा जिसके पास अपना पक्का मकान नहीं होगा। और इस कोविड काल में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से बिहार का ख्याल रखा है, मजदूरों के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई है और अभी भी गरीबों के लिए अनाज की व्यवस्था जो किया गया है छठ पर्व तक, यह एक अपने आप में बड़ा कदम। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लदौरा बांध पर हथियार एवं कारतूस के साथ 3 अपराधी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस, 4 मोबाइल,
3 बाइक और 20,000 रुपये नकद बरामद किया है। यहीं से 2 अपराधी को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुफस्सिल थाना में यह जानकारी देते हुए सदर डीएसपी प्रीतिश कुमार ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष ब्रजकिशोर सिंह ने अपनी टीम के साथ यह कार्रवाई की। बीती रात्रि को कुल 5 शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। ये 5 अपराधी कल्याणपुर और चकमसी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। ये पिछले दिन विगत माह में कल्याणपुर और चकमसी के बॉर्डर क्षेत्र में लूट की घटनाएं हो रही थी। ये लूट ज़्यादातर सीएसपी के एजेंट और स्मॉल फाइनेंस ग्रुप जो होते हैं बैंकिंग संस्था, उन ग्रुप के एजेंट को ये लोग टारगेट कर रहे थे। उसी में से हथियार के साथ बरामदगी हुई है। 2 देसी पिस्टल बरामद हुआ है। पिस्टल ये कट्टा है और 2 कारतूस है। इसके अलावा लूट में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल है, वो भी बरामद है। लूट के रुपयों में से कुछ रुपयों की बरामदगी हुई है, शेष की बरामदगी बाकी है। इनके द्वारा जो घटना में मोबाइल प्रयुक्त किया जा रहा था उसकी भी बरामदगी हुई है। पूछताछ में अभी तक कुल 3 घटनाओं का खुलासा अभी तक हो चुका है। शेष इनके मोबाइल जो प्राप्त हुए हैं उनका भी तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ और घटनाओं के खुलासा होने की उम्मीद है। इनकी एक विशिष्ट शैली सामने आई है जिसमें से 2 लड़के जो हैं अपराधी, वे हर घटना में लाइनिंग का काम करते हैं और शेष 3 अपराधी घटना पर जाकर लूट का काम करते हैं। इनके 2 शेष अपराधी उनका भी नाम का खुलासा हुआ, नाम पता सामने आ चुका है। उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र कर ली जाएगी। ये पूरा एक गिरोह था 7 लोगों का, जिसमें से 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। कल्याणपुर और चकमसी और पूसा थाना क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र में ये लगातार सक्रिय थे। इन 5 की गिरफ्तारी के बाद उस क्षेत्र में जो अपराध इस तरह के हो रहे थे उस पर लगाम लगने की पूरी संभावना है। बीआरसी कल्याणपुर के परिसर में गुरु गोष्ठी के आयोजन किए गए थे, जिसमें प्रखंड के सभी प्रधानाध्यापक एवं संबंधित संकुल समन्वयक मुख्य रूप से भाग लिए। गोष्ठी में 5 एजेंडों पर चर्चा की गई। तो गुरु गोष्ठी के दौरान मौजूद सभी शिक्षक मास्क लगाए हुए थे, लेकिन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजकुमार यादव और कोऑर्डिनेटर राजीव कुमार बगैर मास्क के ही गुरु गोष्ठी में नजर आए। इस बात को लेकर शिक्षकों में आपस में चर्चा भी सुनी गई। गुरु गोष्ठी के दौरान लोगों को मास्क पहनने को लेकर शिक्षकों के बीच चर्चा हो रही थी। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब जागरूक करने वाले ही जागरूक नहीं दिखे तो भला आम लोग क्या कर सकेंगे।